वेलकम टू होम टॉक्स विद फौजिया शकील। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सब खैरियत से ही होंगे। तो जनाब एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपके पास हाज़िर हुए हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आपको हम नई नई वीडियोज़ दिखाते रहेंगे। और आज हम जो आपको नई रेसिपी दिखाने जा रहे हैं वो है तुरई की सब्ज़ी। चीज़ तो जनाब तुरई हाज़िर हो। यस, ये हमारी तुरई आ चुकी है, ज़बरदस्त सी प्यारी प्यारी सी। तो जनाब परेशान ना हो आज। अरे यार, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कोई शायद ज़बरदस्त सी कोई डिश होगी, कोई स्वीट होगा। लेकिन जनाब आप परेशान ना हो, ये तुरई है, लेकिन एक ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हम लाए हैं आपके लिए तुरई कि अगर आप इस तरीके से आप बनाएंगे जिसे हम बनाते हैं तो आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। हमारे बच्चे भी नहीं खाते थे, लेकिन जब हमने इस तरह बनानी शुरू की तो वो चमचों से भी खाना शुरू हो जाते हैं। जी जनाब, नोट अ जॉक, ये बिल्कुल सच बता रहे हैं हम आपको। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत बहुत पसंद आएगी। इसी तरह हल्के हल्के छिलके ब्लैक ब्लैक निशान बस हटाइएगा, पूरी परत मत हटाइएगा। उस पे से जिस तरह लोग छीलते हैं तुरई को, ऐसे नहीं छीलना है, बस हल्के हल्के से ब्लैक निशान हटाने हैं। और आपने ये तुरई ट्राई करनी है अपने घर में, आपको बहुत पसंद आएगी। आजकल वैसे भी सब लोग परेशान हैं, प्याज टमाटर बहुत महंगे हो चुके हैं, लहसुन अदरक बहुत महंगा है। तो आप इस तरीके से बनाएं, आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चले जनाब, इसी तरह सारी तुरई हमें साफ़ करनी है। ये देखिए, ये हमने साफ़ कर ली। इसी तरह दूसरी तीसरी चौथी इसी तरह करते जाए, आहिस्ता आहिस्ता आपकी तुरई छिल ही जाएगी। तो जनाब हमारी तुरई इसी तरीके से ये पूरी हमें छीलनी है। और एक एक करके देखें, हमने ब्लैक ब्लैक सिर्फ निशान हटा रहे हैं और कोई छिलका वगैरह नहीं हटाना है इसका मोटा। और इसको इसी तरीके से हमें पूरी तुरई साफ़ करनी है। ओके जी, फाइनली काफ़ी देर बाद अगर ये तुरई साफ़ हो जाएगी इस तरीके से, तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह कट करना है। इसको छोटे छोटे पीसेस में हमें कट करना है जी, क्योंकि इसको भाप में गलाना है हमें, तो इसको छोटे छोटे पीसेस में ही काटना है, मोटा मोटा नहीं काटना है इसको। ठीक है, इसी तरह जब ये हमारी सारी तुरई कट जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, फाइनली ये देखिए ये हमारी तुरई कट चुकी है फाइनल। और इस तरीके से पीसेस हो गए हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी हम आपको दिखाते हैं। इसमें बहुत कम चीज़ें डलेंगी और उसी से ये ज़बरदस्त बनेगा। ये देखिए ऑयल डलेगा इसमें 1 कप, इसमें 1 टीस्पून नमक डलेगा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और तकरीबन 3 टीस्पून जीरा डलेगा और कुछ भी नहीं डलेगा। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों से हमें ये तुरई बनानी है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। लेते हैं एक फ्राई पैन, हमने तो खैर कढ़ाई ली है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से सुखा लें। जब ये अच्छी तरीके से मेक श्योर हो जाए कि ये सूख चुकी है, तो फिर इसमें आपने डालना है ऑयल। जी, तकरीबन 1 कप या 1.5 कप आपने ऑयल डालना है। और जब अच्छे से ऑयल डल जाएगा इसमें, तो फिर आपने इसको गरम करके इसमें थोड़ा सा डालना है ज़ीरा। थोड़ा सा क्या, वो जो हमने 3 चमचे 3.5 चमचे रखा था, वो हमें ज़ीरा डालना है इसके अंदर, क्योंकि ज़ीरा ज़्यादा डलेगा। ज़ीरे के टेस्ट की वजह से आपकी तुरई बेइंतहा टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये उन लोगों के लिए जो सब्ज़ियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं खाते, एक दफ़ा ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो जनाब ये ज़ीरा हमारा हो चुका है गरम। अब इसमें हम डालेंगे तुरई जी, और कुछ भी अभी नहीं डालना है। इसको देख लें, ये ब्राउन हो गया है। इसमें बस हमें तुरई डालनी है अभी, और फिर इसको 10 मिनट के लिए स्टे कर देना है। जी, ये तुरई हमने डाल दी है। इसको अब हमें 10 मिनट के लिए इसको भाप में गलने देना है थोड़ा। जब ये नरम हो जाएगी तो फिर हम बाकी प्रोसेस बाद में करेंगे। पहले इसको नरम करने के लिए ढकना ढक देंगे। ठीक है जी जनाब, अब हम इसको देखेंगे 10 मिनट बाद और फिर आपके पास आते हैं। जी, फ्लेम हमने कर दिया है हल्का, और देखिए हम 10 मिनट बाद आ चुके हैं। और इसको चेक करते हैं, देखिए भाप में काफ़ी नरम हो चुकी है। अब इसमें हम मज़ीद चीज़ें डालेंगे। जो हमें डालना है 1 चमचा नमक, ठीक है, और इसके साथ 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें। 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं कुटी हुई मिर्चें, कोई मसला नहीं। अगर आप मिर्चें तेज़ खाते हैं तो थोड़ा तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ ना करिएगा।
جی اب اس کو دوبارہ ڈھک کے اس کو مزید گلنے دیتے ہیں۔ آنچ ہم نے لو ٹو میڈیم رکھنی ہے، زیادہ ہائی فائی نہیں رکھنی ہے اپنی آنچ، کیونکہ آپ کا تھوڑی کالی ہو جائے گی۔ جی بالکل کوئلہ نہیں بنانا ہے، آپ نے کھانا بنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا کھانا مزے مزے کا تیار ہونے جا رہا ہے۔ یہ 1 کلو تورئی بھن کے بالکل 1 پلیٹ جتنی یا 1.5 پلیٹ جتنی ہو جائے گی، لیکن یہ اتنی اسپیشل ہوگی کہ آپ کو پھر مزہ ہی آ جائے گا یہ تورئی کھا کے۔ جی جناب اب یہ ہماری تورئی تقریباً ہو رہی ہے ریڈی۔ ہم نے اس کی کر دینی ہے بھنائی۔ اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا ہے ہم نے، اور یہ اچھی طریقے سے تقریباً 10 سے 15 منٹ ہم اس کو بھونیں گے۔ یہ اچھی طریقے سے دیکھیے آپ کو جھاگ نظر آ رہے ہیں اس میں، یہ تقریباً ریڈی ٹو ایٹ ہو چکی ہے۔ اس کو ہم لوگ بس نکالیں گے پلیٹ میں، یہ تقریباً ریڈی ہے۔ اس کو پلیٹ میں نکال کے اب سرو کریں گے۔ یہ بہت زبردست سی دیکھا جھٹ پٹ تیار ہونے والی تورئی، اور کتنی زبردست لگ رہی ہے۔ گارنشنگ کے لیے ہم اس میں دھنیا اور مرچ ڈال دیں گے، اور تھوڑا سا اسپائسی لک دینے کے لیے دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے مرچیں اس کے اندر۔ اگر آپ تیز کھانے والے ہیں تو آپ کے لیے مرچیں آپ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ ہمیں ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو کیسی لگی، ہمیں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تھینک یو ہماری ویڈیو پورے دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔